नमस्कार, मेरा नाम है मीनाक्षी रजत और ब्रेकिंग विथ मीनाक्षी में मैं आज आपको तस्वीरें दिखाने वाली हूं इजराइल, ईरान और अमेरिका के युद्ध के बीच की कि किस तरीके से मिडिल ईस्ट में समीकरण बदल कर रख दिए गए हैं और ये सब कुछ हुआ है जो हमला किया गया इजराइल और अमेरिका ने मिलकर के ईरान के ऊपर। अब आप सभी जानते होंगे कि आखिरकार ये हमला क्यों हुआ है और अगर नहीं जानते तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ। तो इस हमले के पीछे की जो वजह है वो कुछ इस तरीके से है कि ईरान यूरेनियम संवर्धन कर रहा है, यानी कि वो परमाणु हथियार बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। अमेरिका बार बार ये कहता है कि अगर ईरान ने परमाणु हथियार हासिल कर लिए तो वो मिडिल ईस्ट में पूरे के पूरे समीकरण बदल करके रख देगा। इसीलिए अमेरिका नहीं चाहता है कि ईरान कभी भी परमाणु हथियार बनाने में सक्षम हो पाए या अपने यहां पर परमाणु हथियारों का जखीरा बना पाए। दूसरी तरफ इजराइल को सबसे बड़ी तकलीफ यह है कि जो बैलिस्टिक मिसाइल्स बनाई जाती हैं इजराइल की तरफ से, इजराइल ये नहीं चाहता कि बैलिस्टिक मिसाइलें बहुत ज्यादा ईरान बना ले, क्योंकि अगर वो ऐसा करेगा तो उसका सीधा पहला जो निशाना होगा वो इजराइल ही होगा। अब इन सब के बीच में लगातार हम देख रहे थे कि अमेरिका अपना जंगी जहाज का बेड़ा भेजते जा रहा है ईरान को घेरने के लिए, और इसके साथ ही मिडिल ईस्ट में अमेरिका के जितने भी एयरबेस है वहां पर भी वो सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाने के साथ साथ अपने बेड़े को भी बढ़ाते जा रहा था। इन सब के बीच में माना यह जा रहा था कि कभी भी अमेरिका युद्ध के लिए शुरुआत कर देगा, कभी भी ईरान पर हमला कर देगा, और अब वो हमला हो गया है। चलिए मैं आपको तस्वीरें दिखा देती हूँ। सबसे पहले जैसे ही ये खबर आती है दोपहर में 12 बजे, तो ये बताया जाता है कि अमेरिका और इजराइल ने मिल करके एक बड़ा हमला कर दिया है और ये हमला किया गया है ईरान के ऊपर। ईरान में जब ये हमला किया गया तो सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले वहां के बड़े लीडर्स, टॉप लीडर्स को निशाना बनाया गया, जिसमें अयातुल्ला अली खामनी जो कि सर्वोच्च नेता है ईरान के, उनके आवास पर 7 मिसाइलों से अटैक किया गया। इसके बाद जो पेजेश्कियन है, राष्ट्रपति है ईरान के, उनके आवास पर भी हमला किया गया। और इतने से भी इजराइल और अमेरिका थमने वाले नहीं थे, उन्होंने इसे और ज्यादा बढ़ाते हुए जितने भी टॉप मिनिस्टर्स थे उनके आवास पर हमले करने शुरू कर दिए। लेकिन इन सब के बीच में जो अधिकारी थे वो तो जाकर के छिप जाते हैं, बंकर में शरण ले लेते हैं, लेकिन वहां की जो आम जनता है उसकी तस्वीरें निकल करके सामने आती है कि वो रोड पर खड़े होकर के अचानक से सरप्राइज हो जाती है कि ये हुआ कैसे, ये किस तरीके से हमला हो गया, और वो कुछ समझ ही नहीं पाते हैं। दूसरी तरफ यानी कि ईरान ने तो अपने लोगों को इसी तरीके से खुला छोड़ दिया कि करो या मरो, या तो भाग जाओ और भाग नहीं सकते हो तो इसमें मर जाओ। उन्होंने इस तरीके से अपने लोगों को छोड़ दिया। लेकिन इजराइल की तैयारी बहुत बड़े स्तर पर थी। इजराइल पहले से हमले की प्लानिंग कर चुका था। उसने घंटों पहले अपने नागरिकों के मोबाइल फोन पर अलर्ट भेजने शुरू कर दिए थे कि आप किसी सुरक्षित जगह पर जाकर के छिप जाइए, बंकर में जाकर के शरण लीजिए, क्योंकि युद्ध की शुरुआत होने वाली है। और उनकी अलर्टनेस काम भी आई। अब बताया यह जा रहा है कि अभी तक ईरान ने बदला लेने के लिए 70 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलों को दाग दिया है इजराइल की तरफ, और इजराइल को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है। खास तौर पे जो उत्तरी इजराइल है वहां पर एक 9 मंजिला इमारत पर हमला किया गया है। हालांकि बताया यह जाता है कि आयरन डोम ईरान की जितनी भी बैलिस्टिक मिसाइल्स आती हैं उसे पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर देता है, लेकिन इस बार आयरन डोम को फिर से भेदा गया है, जैसे 2025 में भेद दिया गया था। अब यह भी बताया जा रहा है कि ईरान की तरफ से 1, 2, 3 नहीं बल्कि 8 देशों पर निशाना साधा गया है। खास तौर पर जहां जहां अमेरिका ने अपने एयरबेस बनाए हुए हैं वहां पर यह निशाना साधा गया है। यूएई, कतर, अबू धाबी, इसके अलावा अगर मैं बात करूं बहरीन की तो वहां पर भी, और इजराइल पर भी। तो ये लगभग 8 देश हैं मिडिल ईस्ट के जहां पर ईरान ने समीकरण बदलने शुरू कर दिए हैं। इन सब के बीच में और क्या कुछ खबरें आ रही हैं वो मैं आपको बताऊं, लेकिन उसके पहले जरा ये तस्वीरें देखिए, धमाकों की आवाज देखिए, और इसके साथ साथ लोग जो चीख रहे हैं इन धमाकों के साथ वो भी देखिए। तो एक तरफ तो रमजान का पाक महीना चल रहा है, ये कहा जा रहा था कि अभी शायद ये युद्ध टल जाए, लेकिन अमेरिका की तरफ से ऐसी कोई स्थिति समझ में नहीं आती थी। अमेरिका ने अपने जंगी जहाजों का बेड़ा, अपना सैन्य बेड़ा जिस तरीके से बढ़ाया था, उसके बाद ये माना जा रहा था कि जिनेवा में तीसरे दौर की वार्ता भी विफल रही है और अमेरिका कभी भी युद्ध की शुरुआत कर देगा। हालांकि अमेरिका की तरफ से ये कहा गया था कि वो 2 प्लानिंग में, 2 चरणों में युद्ध करेगा। पहली प्लानिंग उनकी पहले चरण की ये थी कि वो छोटे हमले करेगा और ईरान को झुकाने का प्रयास करेगा कि वो अपनी बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को त्यागे, परमाणु हथियार है उन्हें बनाने की स्थिति से वो दूर हो जाए। लेकिन इन सब के बीच में ये बताया गया अरब मीडिया की तरफ से कि ये युद्ध अभी 4 दिन तक चल सकता है, यानी ये पहला चरण हो सकता है। लेकिन विशेषज्ञ इस बात से साफ तौर पर इनकार करते हैं। उनका कहना है कि अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में एक बड़ा तैनाती कर दी है और बड़ी तैनाती के साथ साथ उन्होंने बड़ी तैयारी की है, यानी वो इस युद्ध को और लंबा खींचेगा। अब अभी क्या हो रहा है वो मैं आपको बताती हूँ।
अबू धाबी, दुबई, रियाद, दोहा समेत शहरों पर ताबड़तोड़ मिसाइलें हो रही हैं। इजराइल के कई बड़े शहरों में हमले की आवाज सुनाई दे रही है। सायरन की आवाज लगातार इजराइल में सुनाई दे रही है ताकि लोग सुरक्षित स्थानों पर जा सके। और इसके साथ साथ मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेसों को ताबड़तोड़ निशाना बनाया जा रहा है। तेल, शेयर बाजार, सोना, चांदी, इस सब में भारत में सेक्टर्स में, इन सभी सेक्टर्स में दरअसल हड़कंप मचा हुआ है। और अभी इसके बारे में भी कहना ये गलत नहीं होगा कि तेल की कीमतों में जो उछाल है वो दर्ज किया जा सकता है। उसकी वजह है हॉर्मुज स्ट्रेट से, क्योंकि दुनिया का ज्यादा से ज्यादा कच्चा तेल का आयात निर्यात होता है, व्यापार होता है। हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद करने की चेतावनी ईरान की तरफ से पहले दी गई थी, यानी सोमवार से तेल में उछाल भी दर्ज की जा सकती है। शेयर बाजार में भारी गिरावट इन सबके बीच में देखी गई है। शेयर बाजार काफी क्रैश कर गया है। अब मार्केट में तो हलचल मची हुई है, लेकिन इसके साथ साथ एक जानकारी ये भी मिल रही है कि जो अन्य देश हैं जिनके नागरिक ईरान में या इजराइल में फंसे हुए हैं, उनसे ये कहा जा रहा है कि निकट दूतावास में जाकर के संपर्क करें और अपने आप को सुरक्षित रखें। भारत के दूतावास ने भी इसी तरीके से एडवाइजरी जारी की है। फ्रांस, ब्रिटेन, हर तरीके से, हर जगह से ये एडवाइजरी जारी की जा रही है। दूसरी तरफ रशिया के राष्ट्रपति का भी बयान सामने आ गया। उनका कहना है कि ये है शांति दूत ट्रंप, जिन्होंने शांति दिखाई है, यानी उन्होंने तंज कसा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा है कि हम कभी भी ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने देंगे और हम उसे रोकने के लिए कुछ भी करेंगे। अब क्या कुछ वो करेंगे, उसकी तस्वीरें ये बताती हैं, ये बानगी ये बताती है कि उन्होंने क्या कुछ किया है। अभी भी हमले लगातार हो रहे हैं। ईरान में जगह जगह पर सायरन की आवाज सुनाई दे रही है। इजराइल में जगह जगह पर सायरन की आवाज सुनाई दे रही है। अबू धाबी में भी यही स्थिति बनी हुई है। हालांकि वहां पर यूएस नेवल बेस को जरूर से निशाना बनाया गया है, लेकिन कभी भी जो मिसाइल है वो नहीं रास्ता भटकेगी, ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि 2025 के युद्ध के दौरान ऐसा हुआ था कि कुवैत पर मिसाइल दाग दी गई थी ईरान की तरफ से। हालांकि ईरान ने अपनी गलती इसमें मानी थी, लेकिन क्या ये कहना गलत होगा कि बाजार पर एक बहुत बड़ा असर इसकी वजह से पड़ने वाला है, क्योंकि तेल की कीमतों में उछाल तो बिल्कुल पक्का है। हॉर्मुज स्ट्रेट से जो तेल का आयात निर्यात होता है, उसके पहले ये जानकारियां मिलनी शुरू हो गई थी कि बहुत सारे देशों ने ओपेक, क्योंकि ओपेक नियम बनाता है कि कौन कितना तेल अपने यहाँ पर रिजर्व रख सकता है ताकि बाकी देशों को किल्लत ना हो, तो ओपेक के नियमों को दरकिनार करते हुए भी बहुत सारे देशों ने अपने यहाँ पर तेल का रिजर्व रखना शुरू कर दिया था। लेकिन अब ये माना जा रहा है कि तेल के दामों में जबरदस्त उछाल होगा और ये मिडिल ईस्ट में बिगड़े हुए समीकरण की वजह से होगा। अभी इस युद्ध पर और क्या कुछ अपडेट आएगा मैं आपको बताऊंगी जरूर, तो कहीं मत जाइएगा, जुड़े रहिए मेरे साथ ब्रेकिंग विद मीनाक्षी में। नमस्कार।